आज हम पोहा और हरी मटर का इतना टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा पोहा लेना है। मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी पोहा लिया है और उसको अच्छे से 1 से 2 बार हम वॉश कर लेंगे ताकि जितनी भी गंदगी है पोहा की वो निकल जाए। तो इस तरह से बढ़िया से मैंने 1 से 2 बार उसको वॉश कर लिया है। अब थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए पोहा को भिगो कर रख देंगे। तो ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना डालेंगे कि पोहा अच्छे से भीग जाए। अब पोहा को हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम कोई भी बर्तन जिसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसमें डालेंगे हम मटर। तो यहाँ पर हमें मटर को बॉईल करना है। यहाँ पर क्वांटिटी पोहा और मटर की आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप नाश्ता बनाना चाहते हैं। तो देखिए मटर भी बढ़िया से बॉईल हो गई है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हम लेंगे पोहा जिसको हमने भिगो कर रखा था, उसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोहा अच्छे से भीग चुका है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसी तरह से हमें सॉफ्ट करना है पोहा को। अब इसको हम किसी भी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब पोहा के साथ यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हम आलू। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है, उबला हुआ आलू है, उसको हम ठंडा कर लेंगे और इस तरह से बढ़िया से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। आप इसको मैश करके भी डाल सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि उसमें कोई भी बड़े लम्स नहीं रहना चाहिए। मैंने इस तरह से ग्रेट करके डाला है। तो यहाँ पर क्वांटिटी मैंने कम ही ली है, इसलिए मैंने एक आलू लिया है। अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी आलू की भी बढ़ा दीजिएगा। तो बस इस तरह से बढ़िया से उसको ग्रेट कर लीजिएगा, इससे आपके नाश्ते में लम्स नहीं रहेंगे। तो बस इस तरह से बढ़िया से हमें ग्रेट कर लेना है। उबले हुए आलू को हमने डाल दिया है। अब इसी स्टेज पे डालेंगे हम कुछ चीजें और, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है एक छोटा सा प्याज जिसको बारीक कट करके लिया है। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे इसी में और साथ ही में ऐड करेंगे बॉईल की हुई मटर। अब इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे जो बच्चों को बहुत पसंद रहती है। तो मैंने यहाँ पर चीज क्यूब डाले हैं, तो 2 चीज क्यूब डाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता बनाया इसलिए मैंने यहाँ पर चीज क्यूब डाले हैं। तो चीज क्यूब अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बार ये नाश्ता बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए बढ़िया से मैंने यहाँ पर 2 क्यूब्स लिए थे, उनको बढ़िया से इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेट करके हम डाल देंगे। बस अब इतनी ही चीजें हमें इसमें ऐड करनी है, अब कुछ चीजें हमें ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पर बढ़िया से हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हो सके तो जो मटर हमने बॉईल करी थी उसको थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लीजिए ताकि ये बड़े बड़े चंक्स में ना रहे। तो इस तरह से मैंने हल्के हल्के से उनको प्रेस करके मैश कर लिया है। तो बस अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स करके एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमारा एक मिक्सचर बनकर तैयार है, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये नाश्ता इतना क्रिस्पी बनता है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो बस इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम मिक्सिंग बोल में डालेंगे थोड़ा सा मैदा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही मैदा डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जिस हिसाब से आपकी नाश्ते की क्वांटिटी है। बस उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम मैदा ना यूज करें और गेहूं का आटा यूज करें, आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके नाश्ते का टेस्ट बिगड़ सकता है और आपका नाश्ता क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा जो स्लरी हम बनाकर तैयार करें वो मैदा की ही बनाकर तैयार करें। तो इस तरह से हमें बढ़िया से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और इस तरह का एक मैदा का घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला था तो इसमें लम्स नहीं बने और कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। बस इसी तरह की चाहिए है, ना ही ज्यादा पतली है और ना ही ज्यादा थिक है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम कुछ ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब उसके जो एजेस है इनको हटा देंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से ब्रेड के एजेस को हटा देना है, इनको नहीं चाहिए, इनका भी हम यूज करेंगे अभी। तो इस तरह से सबसे पहले तो इनके एजेस हटा लेंगे हम ब्रेड के। तो देखिए ये ब्राउन वाला जो पार्ट है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हमें यूज करना है अपने नाश्ते में। तो सबसे पहले तो इस तरह से उसको कट कर लीजिए, एक एक करके हम सारे कट कर लेंगे। अगर हो सके तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आप फ्रेश ब्रेड का यूज करिएगा। मेरे पास बासी ब्रेड पड़ी थी तो मैंने उसी से बनाया है। इससे क्या हुआ कि जो आपके ब्रेड है वो टूटेंगे और अगर फ्रेश ब्रेड होगी तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो देखिए जो एजेस हमने कट करके रखे थे ब्रेड के, उसको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इस तरह से बढ़िया से उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमारा ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार है।
लेकिन हमें एक और काम करना है, ब्रेड क्रम्ब को हमें हल्का-सा रोस्ट कर लेना है। बिना कुछ डाले ही हमें इसको रोस्ट करना है, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर बढ़िया से रोस्ट कर लीजिए। जो ब्रेड है हमारे सॉगी हैं अभी, तो इस तरह से रोस्ट करोगे तो ये क्रिस्पी हो जाएँगे। तो इस तरह से हल्का-सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर ज़रूर से रोस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए बढ़िया से हमने इसको रोस्ट कर लिया है, तो घर पर ही हमारे ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हैं। अब जो हमने ब्रेड को कट करके रखा था, उसको बेलन की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से उसको बेल लेंगे, तो फ्लैट कर लेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से उसको बढ़िया से फ्लैट कर लीजिए। एक-एक करके सारे ब्रेड को हम इसी तरह से फ्लैट कर लेंगे। अब जो हमने स्लरी बनाकर तैयार करी थी मैदे की, उसको इस तरह से हम चारों कॉर्नर पे लगाएँगे। तो हमें चारों कॉर्नर पे इस तरह से बढ़िया से लगा लेना है। तो बस इस तरह से लगा लीजिए। अब जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार करी थी, उसको इस तरह से हम बॉल्स की तरह बनाएँगे और बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें रखना है। तो इस तरह से हम बीच में रखेंगे और एक कॉर्नर से लेकर इस तरह से उसको हम चिपका देंगे। तो हमें इस तरह से जैसे ट्रायंगल बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको शेप देना है। तो इस तरह से हम उसको चिपका देंगे और ईज़िली ये चिपक जाएगा, क्योंकि हमने इसमें स्लरी लगाकर तैयार करी थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बासी ब्रेड से बनाया है, तो इस तरह से ये टूट रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ईज़िली इस तरह से बन जाएँगे और इसकी स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। अगर आपके पास ताज़ी ब्रेड है तो उसी का यूज़ करिएगा। तो एक-एक करके हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लेनी है। अब जो हमने स्लरी बनाकर तैयार रखी थी, उसमें हम इसको डिप करेंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से उसको डिप कर लेंगे। तो देखिए स्लरी हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। तो इस तरह से हम बढ़िया से अच्छे से कोट करेंगे और जो हमने ब्रेड क्रम्ब बनाकर रखे थे, उसमें इसको हम इस तरह से बढ़िया से कोट कर लेंगे। तो आराम से इस तरह से कोट कर लीजिए। बस इसमें याद रखिए जो स्लरी वाला हाथ है उसमें ना डालें, नहीं तो जो ब्रेड क्रम्ब है वो हमारी खराब हो जाएंगे। तो दूसरे हाथ का यूज़ करिएगा। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से अच्छे से कोट कर लेना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो बस इसी तरह से हम कोट कर लेंगे और डायरेक्ट इसको हॉट ऑयल में डालते जाएंगे। तो ऑयल जो है अच्छा गर्म होना चाहिए और जितने आपके कढ़ाई या पैन में आ सके उतने एक-एक करके डालते जाइए। तो मैंने यहाँ पर 2 ही डाले हैं और इस तरह से बढ़िया से इनको फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक। तो देखिए कितने ईज़िली हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, ना ही ऑयल में जाके फटेगा। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका एक बार में ही ये नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। तो देखिए बढ़िया से एक साइड से जब अच्छे से ये फ्राई हो जाए तो पलट कर हम दूसरी साइड से भी इसको बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। एक बार आप हरी मटर और ब्रेड का ये नाश्ता बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसी स्टेज पर हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो बस एक-एक करके हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। अब इसको हम कट करेंगे या फिर आप इसी तरह से बिना कट करे चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम बढ़िया से उसको बीच से कट कर लेंगे। तो देखिए कितना टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है हमारा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।